ठीक है। अच्छा, वो गुड्स तू कहीं ना कहीं से तो परचेज करता होगा। तो इन शॉर्ट जो परचेज किया वही तूने सेल किया रहेगा। तेरे लैंग्वेज में बात करते हैं। 8 लाख का परचेस है, जिसमें से इतने का प्रोडक्ट तूने सेल किया। एम आई राइट? पार्थ, ये कैलकुलेशन समझा कभी क्या किया? तूने मार्केट से 8 लाख का परचेस किया, जिसमें से तूने सेल किया, तो सेल तूने पूरा थोड़ी किया है, कुछ तो बचा ना। मेहता पार्थ, समझा बेटा? ये भी एक तरीका है, यहां से क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट दे दे भाई। वर्किंग नोट ये क्या बेटा, देवशीष सामने ही है। कंज्यूम का दो इफेक्ट कब से आने लगा पार्थ? वाट लगाया ना। हम क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देते हैं। कंज्यूम आउटर कॉलम का पार्ट है, आउटर कॉलम का दूसरा इफेक्ट किधर आता है? देवशीष देखो, जो भी वर्किंग नोट है यहाँ पे ही है, स्क्रीन पे ही है। देवशीष आपको कुछ डाउट है तो आप पूछते जाओ। पार्थ, कंज्यूम का दो इफेक्ट कब से आने लगा? अगर समझ फिक्स असेट का तेरे को रिवैल्यू, न्यू वैल्यू अगर दिया है एडजस्टमेंट में, तो तू न्यू वैल्यू का दो इफेक्ट देगा या डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट देगा? मानव, आवाज आ रहा है? पार्थ, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बेटा। पार्थ, एग्जैक्टली क्या नहीं समझा वो बोल। देवशीष, आप क्लियर हो गए? ओ बंगाली हो सोर। स्टॉक में मैंने सेल्स लिया ही नहीं है दोस्त। स्टॉक में मैंने COGS लिया है। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पार्थ, अभी तेरे को मैं एकदम मतलब एकदम 11th स्टैंडर्ड पे लेके जाता हूँ। सपोज ये तूने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मुझे बता ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। बाय सेल्स 7,50,000, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, बाय क्लोजिंग स्टॉक। एम आई राइट? हेलो पार्थ, पार्थ।
बराबर है। फिर वहां पे कुछ कंज्यूम था 3 लाख का, टीचिंग का एंड वो सब, मटेरियल एंड सप्लाइड कंज्यूम, याद है? हेलो। पार्थ, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख का, परचेस 8 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक हमको ढूंढना है, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, 10%। अब तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर। 8 3 11, 14,75,000। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। 8 लाख का तेरा प्रोडक्ट है, परचेस किया। 3 लाख का तेरा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक प्रॉफिट तेरे को दिया 75,000 का। तो ये तेरा सेल्स है, ये तेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ध्यान देना पार्थ, क्रेडिट है, डेबिट है, डेबिट क्रेडिट गेट्स माइनस, मतलब मेरा 7,50,000 जो मैंने, हाँ डेबिट कंज्यूम मैंने उड़ा दिया बेटा पार्थ। इधर ध्यान दे, सिर्फ गुड्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं अभी। 7,50,000 का सेल्स है, 75,000 का मेरा प्रॉफिट है। तो जो प्रोडक्ट मैंने बेचा, उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इधर तो कोई डाउट? पार्थ, जो मैंने सर्कल किया उसकी बात कर रहा हूं। ये तो तुम्हारा बीएफ के लिए रखा है मैंने। अरे 675 नहीं समझे तेरे को? क्या रे? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, ये 675 तेरा वो प्रोडक्ट है जो तूने मार्केट में बेचा। मतलब कैन आई से दैट तूने जो 8 लाख का परचेस किया था इस साल में से, उसमें से तूने मार्केट में बेचा कितना? कितने का प्रोडक्ट तूने कॉस्ट प्राइस बेचा? 10 पेन खरीदे, उसमें से तूने 4 पेन बेचे, तो बचा कितना? 6। वैसे 8 लाख का माल खरीदा, बेचा 6,75,000। वही इधर मैं तुमको शॉर्टकट में समझा रहा था पार्थ। ठीक है, तो ये इधर देखो मैंने वर्किंग नोट लिखा, मतलब ये सिंपल सा ये वाला वर्किंग नोट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जाएंगे ना तो उसमें बहुत सारा आइटम बाकी है और भी लेने का। तो ये अपना सिंपल सा है जिसमें से मुझे इतना कॉस्ट मिल गया, मतलब इतना मैंने स्टोर कंज्यूम किया है, और ये मेरा टीचिंग का कंज्यूम है। सो माई टोटल कंज्यूम इज 9,75,000। तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो 975 वर्किंग नोट से निकाला, और आउटर कॉलम का कोई दो इफेक्ट नहीं होता है। जो हमने फाइंड किया है 125, उसका इफेक्ट जाएगा। आगे, ट्यूशन फीस, सॉरी, ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट 80,000 आउटस्टैंडिंग है। ऐड, और
आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 80,000. Depreciation 5%, 10%, 10%, 20%. 5, 10, 10, 20. पहला परसेंटेज लिख देता हूं. 5, 10, 10, 20%. यस यस पार्थ, स्टॉप कंज्यूम के हेडिंग के अंडर ही आएगा. अच्छा, ये 5% निकालो जरा. 16 लाख का 10%, 1,60,000, हाफ 80,000, 85,000, 60,000, और इसका 20% 36,000. ठीक है. अब याद रखना, देखो मैंने क्या किया क्या है, जरा फोकस करो. चलो जूम करता हूं. जिसका पीएफडी है ना, उसको मैंने देखो यहाँ पे अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, और जिस मोटर व्हीकल का पीएफडी नहीं था तो डायरेक्ट पहुंचा दिया. अब जरा टोटल करते हैं. टोटल से पहले इन सब का दूसरा इफेक्ट देना बहुत जरूरी है. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट. टू डेप्रिसिएशन क्या क्या था? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल. 36,000, 80,000, 84, 60. 80, 80, 160, 160, 225, 225, 255, 261. टोटल करो, चेक करो बराबर है क्या. पब्लिक है भी नहीं, वो भी पता नहीं चल रहा है. ओके, थैंक यू. डेप्रिसिएशन अभी इधर टोटल करना पड़ेगा मुझे. 480 प्लस 80. अब सब माइनस भी तो करना पड़ेगा. पार्थ, मैंने सेल्स को अलग से ही दिखाया दोस्त. क्या कंफ्यूजन है तेरे को? दिखा दो तेरे को, ये देख सेल्स. कहाँ गया सेल्स? देख, मैंने सेल्स देख यहाँ पे दिखा है. ये रहा मेरा सेल्स. सेल्स को इधर दिखा है, और परचेज को मैंने अपोजिट साइड डेबिट में दिखाया. नहीं नहीं, स्टॉक कंज्यूम डेबिट आइटम है, सेल्स क्रेडिट आइटम है, तो उसको मैं उधर कैसे दिखा सकता हूँ? प्लस माइनस करके करेंगे तो हो सकता है. ठीक है, मैंने माइनस कर दिया सब. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का दो दो इफेक्ट भी दे दिया है. चलो अब आगे आते हैं. आगे का है, आगे कच्चू नहीं है. ठीक है, कुछ नहीं है.
तो क्लोजर पे आते हैं। क्लोजर पे आने से पहले इधर कुछ बाकी है क्या देख लेते हैं। सेल्स का खुद का हेडिंग नहीं आएगा। यस, स्क्रीन पे मैंने सब रखा है फिगर्स। टोटल इनकम कितना, एक्सपेंस कितना। मेरा इनकम का टोटल 33,45,000 48,000 आ रहा है। और एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 30,29,000। ये आंसर मैं तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं आंसर निकाल रहा हूँ। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। थैंक यू देवशीष। हिमांशु, थैंक यू सो मच। 3,19,000 का सरप्लस। बैलेंस शीट टैली होना मांगता है। ठीक है।
देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम लोग जूम तो कर सकते हो आराम से। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कोई डाउट एनपीओ में? भाभी का 2 सेकेंड एडजस्टमेंट में डाउट है। सेकेंड एडजस्टमेंट या सेकेंड सम? भाभी का ओके। और कोई डाउट किसी को? पार्थ, वो जो क्वेश्चन था वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो ट्रायल बैलेंस था। इट वाज नॉट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट।
हाँ वो आउटस्टैंडिंग ही था। Parth, any adjustment item given in trial balance will have only one effect. आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? पहला ऐड होता है, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है। तो जब वो ट्रायल बैलेंस में दिया तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा ना, ऐड कैसे होगा? ठीक है, ये एक सम है, देखो जरा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रेडीमेड, तो अगर खाली इनकम एक्सपेंडिचर दिया तो अपने को तो टेंशन नहीं है, पर कुछ तो रहेगा। बाय सब्सक्रिप्शन दिया, डोनेशन दिया, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, सब पढ़ लिया। एक चीज है एक्सपेंडिचर में, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मेरे को बताओ ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज कैश या नॉन कैश? ठीक है, वैसे डेप्रिसिएशन भी है, सरप्लस दिया हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, ऑडिट फीस दोनों साल का दिया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब उन लोगों ने दे दिया सब रेडीमेड, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन वो भी दे दिया है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, ओके। एक चीज नोटिस करना, ऊपर डेप्रिसिएशन क्या है, इधर डेप्रिसिएशन क्या है। मैं एक हिंट देता हूं, जरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे ध्यान दो ना। ओपनिंग 25 है, क्लोजिंग 24 है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, डेप्रिसिएशन देखो 6000 दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, एक समय हम लोग ने किया था, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो हिडन एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन आता है, बट इस समय डेप्रिसिएशन भी दिया है, तो जो हिडन एडजस्टमेंट है आइदर इट विल बी परचेज और सेल, तो अपने को देखना पड़ेगा ना करके। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है 150 का, ठीक है। अच्छा, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 7000, तो कोई बताएगा कितने में बेचा रहेगा? बुक वैल्यू 7000 का, 2500 का लॉस है, बेचा कितने में होगा? 2500 का लॉस है, बुक वैल्यू 7000, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा बुक वैल्यू कुछ काम का है क्या? बुक वैल्यू कुछ काम का है क्या? असेट में से लेस होगा, शाबाश, 7000 असेट में से लेस होगा, 2500 का लॉस है, एक्सपेंडिचर में चला गया, और 4500 वो अपना रिसीप्ट है। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड 4000,
4000 कैपिटलाइज हुआ, मतलब ये रिसिप्ट है। On 1st April there was no cash in hand but bank overdraft 15,000, opening balance of cash in bank का cash नहीं था but overdraft था। On 31st March cash in hand is 850 and the rest was bank balance। मतलब you have to require to prepare receipts and payment account, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने का है। याद रखना, इनकम एक्सपेंडिचर दिया अपने को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो ऐड होता था वो लेस होगा, जो लेस होता था वो ऐड होगा, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन है। चल तो तुम्हारे पास 10 मिनट है। ट्राई कर सकते हो। ओनली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट देख लो कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन में ऐड लेस लेस ऐड उल्टा हो जाएगा, लेस ऐड ऐड लेस। आउटस्टैंडिंग रेंट है, सैलरी ऑडिट फीस है और इंश्योरेंस है। नोटबुक ले लो। चलो ट्राई करो। मेरे को क्लोजिंग बैंक बैलेंस चाहिए। मानव तेरे को मिल जाएगा, टेंशन मत ले। अगर मेरे से नहीं मिला तो किसी ने स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, दे देंगे। ठीक है, लेक्चर के एंड में देता हूं मैं स्क्रीनशॉट। फिलहाल ये सम कंप्लीट करने पे टारगेट रखो। सम नंबर 3 है, मॉड्यूल में से नहीं है दोस्त, इसलिए स्क्रीन रखा हुआ है सामने। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करके ऑप्शन था बोर्ड ऑफ स्टडीज में, तो उधर से उठा लिया। दस मार्क का क्वेश्चन है सिर्फ। क्या स्क्रीन पे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में तुम लोग लिख सकते हो फटाफट, इनर कॉलम आउटर कॉलम जैसा तुमको लिखना है। फिर मैं एडजस्टमेंट पे जाऊंगा। एक्सपेंडिचर साइड में एक चीज पे डाउट आना चाहिए, डाउट पूछा नहीं किसी ने अभी तक। सैलरी इनर कॉलम, रेंट इनर कॉलम, प्रिंटिंग इनर कॉलम, इंश्योरेंस इनर कॉलम।
पार्थ मेहता का डाउट है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। क्या लगता है तुम लोग को? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ पेमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, तो उस हिसाब से तुम सोचो। तुम मुझे आंसर दो, रिटर्न ऑफ का दूसरा नाम क्या होता है? राइट ऑफ किया उसका दूसरा नाम क्या होता है? एनी आइडिया रिटर्न ऑफ का दूसरा नाम? ठीक है, शुभ कैंसिल किया। एग्जैक्ट बता दो, रिटर्न ऑफ का एक्चुअल नाम होता है अमोर्टाइजेशन, एंड अमोर्टाइजेशन का यस पूजा डेप्रिसिएशन। क्या बात है। और तुमको पता है डेप्रिसिएशन पेमेंट साइड पे नहीं आता है, तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ भी नहीं आएगा। क्या ट्विस्ट था उसमें? सॉरी। ये लिख दिया फटाफट। एडजस्टमेंट में भी जाना है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। जिनका नहीं है उन लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल में। चलो एडजस्टमेंट पे जा रहा हूं मैं। ये रहा एडजस्टमेंट। याद रखना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है, लास्ट ईयर का ऐड होता है। हमको रिसेप्शन पेमेंट ढूंढना है ना, उल्टा करना पड़ेगा। ऐड लेस, लेस ऐड के बदले में लेस ऐड, ऐड लेस।
यस, किसी ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करो। मैं कल पूछूंगा, मेरे को बैंक बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग बैंक बैलेंस चाहिए। मैं कंफर्म करेगा कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। मानव, स्क्रीनशॉट ले लो। इनकम एक्सपेंडिचर ऋषभ, आई विल कंफर्म टुमारो 31,600 ना। बाकी लोग का आंसर भी क्या आता है वो भी देखना पड़ेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।